अवाम को तो जूती की धूल समझते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी बहुत सादा थी और ये तसव्वुर किया जाता था कि पाकिस्तान के लीडर ऐसे होने चाहिए, शेख मुजीबुर रहमान जैसे, मौलाना बाशानी जैसे लीडर होने चाहिए। लेकिन वक्त की कमजरफी देखें, हमारे हालात ऐसे बदले कि पाकिस्तान डूबता चला गया और बांग्लादेश अलहदा होकर उभरता चला गया। इसके लीडरान की वजह से, वो लीडर था जिसको लीडर मानने का हक है, उसको लीडर मानना चाहिए। तो शेख मुजीब साहब हालात के जबर से जन्म लेने वाले लीडर थे। शेख मुजीबुर रहमान को और मौलाना बाशानी को बहुत आइडलाइज करता था, क्योंकि मैं देखता था कि ये लोग इंतहाई सादगी से शेजान होटल में बैठते थे, गप्पे मारते थे, सियासी गुफ्तगू होती थी, मैं इनकी गुफ्तगू सुनता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि क़यादत यार ये होती है, ये क़यादत जो है इसको ये होती है। मैं सीखने की कोशिश करता था। एक व्हाट्सअप गाइज अस्सलामु अलैकुम, अपनारा केमन आছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন, আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। आज भी पाकिस्तान के अंदर ऐसे नजरियात पाए जाते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान मुल्क के वफादार थे, पाकिस्तान के हामी थे और पाकिस्तान को जोड़ने के लिए, पाकिस्तान को बनाने के लिए शेख मुजीबुर रहमान के किरदार को कभी भी छुपा नहीं सकते। आज पाकिस्तान की नौजवान नस्ल भी शेख मुजीबुर रहमान के बारे में जान चुकी है। आज हर फोरम के ऊपर, आज सोशल मीडिया के ऊपर ये बात की जाती है कि शेख मुजीबुर रहमान वफादार साथी थे, पाकिस्तान बनाने के साथी थे, फातिमा जिन्ना के साथी थे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हामी थे। आज ऐसी ही बात मीडिया के ऊपर जब आती है तो दिल दुखते हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने ये क्या किया। वफादार को पाकिस्तान का गद्दार बना दिया, एक कौम को हमसे अलहदा करवा दिया, हमारे भाइयों को हमसे जुदा करवा दिया और हमारे बाजू जो पाकिस्तान के बाजू थे वो 1971 को टूट गए। आज पाकिस्तान के अंदर क्या राय रखते हैं शेख मुजीबुर रहमान के बारे में और शेख मुजीबुर रहमान के बारे में क्या बात की जा रही है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हैवी पाकिस्तान चलाने की तहरीक में शेख मुजीब साहब बतौर नौजवान शामिल रहे और पाकिस्तान टूटा तो उन्होंने बयान दिया कि मेरा 25 साला ख्वाब पूरा हो गया। अगर साला साजिश केस बना, मुजीब रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। वो एक बिल्कुल झूठा केस था। साजिश तो थी और इसमें शेख मुजीब भी शामिल थे। उसने बोला कि अगर तुम्हें जन आया ये तुम्हें अगर ऑर्डर देता है तुम्हें जो मार दो तो तुम मुझे मार दोगे। मैंने बोला हाँ। शेख मुजीब साहब हालात के जबर से जन्म लेने वाले लीडर थे। हाँ, ये है कि उसने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी, उसने एक मुल्क बनाया। कायदे आज़म ने भी तो यही किया था। शेख मुजीब एक ऐसा सन ऑफ द साइल था उस वक्त कि उसने पाकिस्तान की जद्दोजहद की। उसने फातिमा जिन्ना, अयूब खान के खिलाफ कैंपेनर थे वो मशरकी पाकिस्तान में, तो उनकी तो पूरी कोशिश थी कि एक पाकिस्तान रहे। जब आप किसी को कॉर्नर कर देते हैं तो फिर तो उसका कोई ना कोई रद्द-ए-अमल तो आता है उसके सामने। तो शेख मुजीब साहब हालात के जबर से जन्म लेने वाले लीडर थे। इतना बड़ा घर था उनका भी, एक कैनाल का, ये एक कैनाल घर है, एक कैनाल का उसका धान मंडी में घर था। चारों तरफ 24 घंटे जय बंगला के नारे लगते। आप देखेंगे पाकिस्तान मूवमेंट में वो कायदे आज़म की तकरीरें सुनने 20-20, 25-25 मील साइकिल चला के जाता था। इतना फ़ैन था वो पाकिस्तान मूवमेंट का और इतना उस स्ट्रगल में शामिल था। लेकिन आपने पहले ही दिन से उनकी वो नहीं मानी और फिर रफ्ता रफ्ता वो जाहिर है जो तो फ्रंट बना। जब तक वो स्टूडेंट लीडर से पॉलिटिक्स में आ गया था। मैं शेख मुजीबुर रहमान को और मौलाना बाशानी को बहुत आइडलाइज करता था, क्योंकि मैं देखता था कि ये लोग इंतहाई सादगी से शेजान होटल में बैठते थे, गप्पे मारते थे, सियासी गुफ्तगू होती थी, मैं इनकी गुफ्तगू सुनता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि क़यादत यार ये होती है, ये क़यादत जो है इसको ये होती है। मैं सीखने की कोशिश करता था। एक वक्त में ही एक आदमी थोड़ा मुहिब वतन भी होता है, थोड़ा मुल्क दुश्मन भी होता है और हो सकता है। मसलन पाकिस्तान चलाने की तहरीक में शेख मुजीब साहब बतौर नौजवान शामिल रहे, ये भी एक हकीकत है। और पाकिस्तान टूटा तो शेख मुजीब साहब जब पहुँचे ढाका, इस्लामाबाद से लंदन होते हुए वहाँ पहुँचे
तो एयरपोर्ट पे जो लाखों अफराद उनका इस्तेमाल करने आए थे, तो उन्होंने बयान दिया कि मेरा 25 साल ख्वाब पूरा हो गया। तो वो 1972 में ये बयान दे रहे हैं, तो वो 1947 से कह रहे हैं कि 1947 से मैं बंगाल की एलानगी का ख्वाब देख रहा था। हालांकि उस वक्त तो तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा थे वो। शेख मुजीबुर रहमान की पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान के साथ रहा जाए, या पाकिस्तान की जो फेडरेशन है, दोनों बाजू जो हैं एक रहें। लेकिन एक स्टेज आई 1966 में, जब अयूब खान के दौर में लाहौर में चौधरी मोहम्मद अली साहब के घर मीटिंग हुई, आल पाकिस्तान पार्टी जो कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ उन्होंने 6 नुकात पेश किए। 6 निकात में ये नहीं था कि हम पाकिस्तान से अलग हो गए, एक ही पाकिस्तान की बात की गई थी। सूबाई खुद मुख्तारी को गैर मामूली तौर पर ज़्यादा कर दिया गया था। 2 ही सूबे थे उस वक्त, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। उसमें तो ये था कि दरअसल एक मुल्क के अंदर 2 मुल्क, करेंसी भी उनकी अलग होगी, फौज भी उनकी अलग होगी, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व भी अलग अलग होंगे, तिजारत का हिसाब किताब भी अलग होगा, और दोनों बाजू अलग अलग खारजा पॉलिसी लेकर चल सकेंगे और अलग अलग मुआहदे कर सकेंगे मुख्तलिफ मुल्कों से। मगरबी पाकिस्तान जिससे चाहे मुआहदा कर ले, मशरक़ी जिससे चाहे मुआहदा कर ले। बहुत से लोग समझते रहे कि ये एक्सट्रीम का मुतालबा करके उन्होंने वो मिसाल पूरी की है कि तोप का लाइसेंस मांगो ताकि पिस्तौल का लाइसेंस मिल जाए। उस 6 नुकात पर अगर आप तारीख का मुताला करें तो भुट्टो साहब अभी वजीर खारजा थे। उन्होंने, भुट्टो साहब ने कायल करने की कोशिश की अयूब खान को कि इन 6 नुकात पर अभी अगर हम बात करें तो हम इस मामले को हल कर सकते हैं। और बदगुमानियां का जो आगाज हुआ दरअसल हतमी जाके वो अयूब खान के मार्शल लॉ में हुआ। जब उन्होंने देखा अयूब खान का मार्शल लॉ लग गया तो उन्होंने कहा कि भाई इस मार्शल लॉ का हमें तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। हम तो फ़ौज में भी नहीं हैं, हम ब्यूरोक्रेसी में भी नहीं हैं, और सियासी इदारे आपने ख़त्म कर दिए, सियासी जमातों पे आपने पाबंदी लगा दी। वहाँ से एहसास तन्हाई जिसे कहते हैं, या बेगान की, या एलिनेशन, वो शुरू हुआ। और फिर ज़ाहिर है उन्हें अपनी इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट का भी एहसास हुआ, और उसके बाद जो है रफ्ता रफ्ता ये खलीज बढ़ती गई हमारी तरफ से। अगर साला साजिश केस बना, मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया, वो एक बिल्कुल झूठा केस था। एक कंस्पिरेसी हुई है, अगरतला के मुकाम पे कुछ लोग मिले हैं और उन्होंने फैसला किया कि पाकिस्तान को तोड़ना है। ये हम सुनते हैं, सिंधी लीडरशिप के हवाले से भी सुनते हैं, बलोचों की लीडरशिप के हवाले से भी सुनते हैं, पख्तून लीडरशिप के हवाले से भी इस तरह के इल्ज़ाम देखते हैं कि पाकिस्तान में छोटे सूबों और छोटी कौमियतों के जो लीडरशिप रही है, उनकी हुबुल वतनी को हमेशा पंजाब में बैठकर या इस्टेब्लिशमेंट ने, फ़ौज ने और सलामती के इदारों ने शक की निगाह से देखा है। अगरतला साजिश तो थी, और मुझे अवामी लीगर ने बताया है कि साजिश ये बाकायदा थी, और इसमें शेख मुजीब भी शामिल थे। अब तो उसकी तस्दीक हो गई है ना, खुद अवामी लीग उन्होंने शेख मुजीब के डायरियों ने, नोट्स ने इसकी दुरुस्तगी साबित कर दी है कि ये अगरतला गए थे, हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों से मिलकर कुछ प्लान बनाया था पाकिस्तान के ख़िलाफ़। देखिए, शेख मुजीब की जो इसके इर्द गिर्द थे ना, ताजुद्दीन, कमरुज़्ज़मान, ये वो एक्सेट्रा, ये बड़े प्रो इंडियन थे, और ये इनके इंडियन डिक्टेट करते थे कि भाई आप अलग करें, तो अलग हो। आई थिंक एक टाइम था जो उसने सोचा होगा, लेकिन एक दफ़ा वो इलेक्ट हो गया ना, तो आई थिंक उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बेहतर नज़र आता था शेख मुजीब को, रादर देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, लेकिन मार्च की जो चीज़ें होनी शुरू हुई ना, आई थिंक जिस तरह भैया खान के कंट्रोल चली गई, शेख मुजीब की भी कंट्रोल चली गई। 3 को इजलास होना था, 3 मार्च को। 1 मार्च 1971 को ऐलान हुआ कि इजलास मुलतवी कर दिया गया। रेडियो पाकिस्तान में जैसी खबर चली, फसादात फूट पड़े। उसके बाद अवामी लीग ने मशरक़ी पाकिस्तान को टेक ओवर कर लिया, बिल्कुल प्रैक्टिकली टेक ओवर कर लिया। ना हम स्कूल जा सके, ना वाली साहब ऑफिस जा सके, ना कोई और कहीं जा सका।
दिन में हम सोते थे, रात को सब जागते थे, पूरा मोहल्ला जागता था। हर थोड़ी देर पे खंबे बजते थे कि अवामी लीगी आ गए, अवामी लीगी आ गए। और बहुत ही खौफ की कैफियत में हम वहाँ रहते थे। मेरी बहन की जो शादी हुई थी वो शेख मुजीब के कज़न से हुई थी। तो जनरल याह्या को ये बात पता था, तो उन्होंने बोला कि मुझे मैसेज कन्वे किया था 2-3 दफ़ा। जो फाइनल मैसेज कन्वे किया था ना जी, वो 5 मार्च को 1971। फिर मैं गया, धानमंडी रोड नंबर 32 में इनका घर था शेख मुजीब का। मैंने जाके मैसेज उनका कन्वे किया, तो उन्हें जनरल याह्या ने उनको बोला था कि देखिए आप तो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं पाकिस्तान। तो ये अगर आप परसों 7 मार्च को बांग्लादेश डिक्लेयर कर देंगे तो हम फिर किधर जाएंगे? फिर मेरे पास एक ही रास्ता है, फिर मैं वही कुछ करूंगा कि आपको मैं हिरासत में लूँ और आपको मैं ट्राई करूँ एज अ ट्रेटर, क्योंकि आपने अगर बांग्लादेश अनाउंस कर दिया फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मैं आ रहा हूँ ढाका, और मैं ढाका आके आपसे हर चीज़ पर बात करूँगा। शेख मुजीब का ये ख्याल था कि ये टाइम गेन कर रहे हैं फ़ौज को यहाँ मुंतकिल करने के लिए, हमें उलझा रहे हैं मुज़ाकरात में। पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात थे उनसे। मेरा नहीं ख्याल कि याह्या खान सीरियस थे या भुट्टो साहब सीरियस थे। तो मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात का ड्रामा था सारा। हम कभी भी सिंसियर नहीं थे अपनी उस पॉपुलेशन के साथ जिसको मशरिक़ी पाकिस्तान कहते हैं। ये मैंने उनको जब कन्वे किया तो शेख मुजीब वो सुनते रहे मेरा। तो बंगाली में मुझे चांद बाबा चल याह्या सीरियस ना कि हमें আমাদের के ट्रेटर डिक्लेयर করবে। तो मैं हाँ सीरियस আছে স্যার। তো বলতে আচ্ছা তো তোমাকে অর্ডার দিবে कि আমাকে মেরে ফেলবে, তুমি আমাকে মেরে ফেলবে। उसने बोला कि अगर तुम्हें ये जनरल याह्या ये तुम्हें अगर ऑर्डर देता है तुम्हें जो मार दो तो तुम मुझे मार दोगे। तो मैंने वही गलती की कि मुझे करना नहीं चाहिए था। तो मैंने बोला हाँ, और मैं सच बताता हूँ कि मुझे उस इमीडिएटली ये बात लगी कि मैं गलती कर लिया बहुत बड़ा। शेख मुजीब मुझे देखता रहा, कुछ नहीं बोला, उठ के चला। ये मैं आखिरी दफ़ा उसको मैंने शेख मुजीब को देखा। 7 मार्च को बहुत बड़ा जलसा रमना रेसकोर्स ग्राउंड में हुआ और पूरे मशरक़ी पाकिस्तान में ये टेम्पो था कि आज आज़ादी का ऐलान हो जाएगा। शेख मुजीब साहब आज झंडा लहराएंगे, पूरा मजमा झंडा उठाए हुए था बांग्लादेश का। और हम लोग जो गैर बंगाली थे अपने अपने मोहल्लों में बुरी तरह खौफजदा थे, फिर हमारा क्या होगा। हमारे घर में जो मासी काम करती थी वो मेरी वालदा से कह गई थी कि बाजी ये सब हमारा हो जाएगा। अब बंगू बंधु ने कहा है, यानी बंगू बंधु से शेख मुजीब, उन्होंने कहा है कि सब जो जहाँ काम करता है ये करती है वो घर उसका होगा। लेकिन शेख मुजीब साहब ने सारी बातें की, आज़ादी का ऐलान नहीं किया। इससे बाद लोग ये मतलब निकालते हैं जिसकी गुंजाइश मौजूद है कि उस वक्त तक भी इलादगी के कायल नहीं थे। मुमकिन है दुरुस्त हो ये बात, इसकी गुंजाइश तो मौजूद है। 23 मार्च जब आया 1971, या आखिरी 23 मार्च था पाकिस्तान को रहते हुए, तो छावनियों में और गैर बंगाली आबादियों में ही पाकिस्तान का कौमी परचम लहराया जा सका। यहाँ तक कि फिर 25 से 26 मार्च के दरमियानी शब ऑपरेशन शुरू हुआ।
ये बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है भुट्टो साहब का कि हमारे दरमियान 6 में से 5.5 निकात पर इत्तफाक हो गया, यानी आधा मुद्दा बाकी था। उसके बाद तो कोई तुक नहीं थी इस कार्रवाई की। मैं तो बिल्कुल कसूरवार मुजीबुर रहमान को नहीं समझता, क्योंकि जब आप कुछ भी देने को तैयार नहीं थे, उनको इलेक्शन के बावजूद उनको पावर देने को तैयार नहीं थे, तो शेख मुजीब का तो कोई इसके अंदर, हाँ ये है कि उसने एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी, उसने एक मुल्क बनाया, उसने एक आइडिया फ्लोट किया। कायद आज़म ने भी तो यही किया था। अब ये यहाँ पे बहुत सारी बहस थी कि जी उन्होंने हिंदुस्तान की मदद ली। कोई ऐसी आज़ादी की तहरीक जो आर्म्ड स्ट्रगल हो, वो बग़ैर फॉरेन असिस्टेंस के कामयाब नहीं हुई। मैंने आपको नहीं कहा कि वो विलन था या हीरो था, मैंने आपको कहा कि उनकी जमात अक्सरियत में थी। उनकी आबादी का तनासब देखिए, मगरबी पाकिस्तान की आबादी का तनासब देखिए, उनके वोटों का और उनकी सीटों का तनासब देखिए और यहाँ का तनासब देखिए, तो आप उनको मंजर से हटाते हैं और दूसरे आदमी को ले आते हैं। अब आप उनको हीरो कह लें, आप उनको विलन कह लें। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि शेख मुजीबुर रहमान हालात से जन्म लेने वाले लीडर थे और एक ज़बरदस्त लीडर थे। उन्होंने बड़ी तहरीक चलाई है पाकिस्तान को बनाने में। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीरें सुनने के लिए साइकिल पे इतनी दूर तक जाते थे और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इनकी ज़िंदगी बहुत ही हद तक सादा थी। आज पाकिस्तान के सियासतदान प्रोटोकॉल लेते हैं। आज पाकिस्तान के सियासतदान 20-20 गाड़ियाँ आगे, 20-20 गाड़ियाँ पीछे और शाही खानदानों की तरह, बादशाहों की तरह रोड से गुजरते हैं। अवाम को तो जूती की धूल समझते हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी बहुत सादा थी और ये तसव्वुर किया जाता था कि पाकिस्तान के लीडर ऐसे होने चाहिए, शेख मुजीबुर रहमान जैसे, मौलाना बाशानी जैसे लीडर होने चाहिए। लेकिन वक्त की कमज़रफ़ी देखें, हमारे हालात ऐसे बदले कि पाकिस्तान डूबता चला गया और बांग्लादेश अलहदा होकर उभरता चला गया। इसके लीडरान की वजह से। वो लीडर था जिसको लीडर मानने का हक है, उसको लीडर मानना चाहिए। इमरान खान शेख मुजीबुर रहमान की बात करता है तो इसके अंदर भी एक बात है कि शेख मुजीबुर रहमान हकीकी लीडर थे। शेख मुजीबुर रहमान की तहरीक हकीकी लीडर जैसी थी और आज यही वजह है कि आज बांग्लादेश के हालात देख लें और आज पाकिस्तान के हालात देख लें। आज भी करप्शन को प्रमोट किया जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर शाही खानदान आज भी हुकूमत कर रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।